CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिन ब्लॉक के सामने दर्जनों PU के पूर्व कर्मचारियों ने सिंडिकेट की मीटिंग से पहले ही बवाल खड़ा कर दिया। बताना जरूरी है कि पिछले करीब 17 सालों से पेंशन के लिए धक्के खा रहे सैकड़ों पूर्व कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आज की मीटिंग में वर्ष 2004 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन के ऑप्शन देने संबंधित एजेंडा न सिर्फ लाया जाएगा बल्कि पास भी किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी से नाराज दर्जनों पूर्व कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। यहाँ यह भी बता दें कि कर्मचारियों ने नारेबाजी VC रेणु विग, रजिस्ट्रार FDO विक्रम नैयर के अलावा अन्य सिंडिकेट सदस्यों के सामने उस समय की जब ये सभी सिंडिकेट की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। PU के पूर्व कर्मचारियों में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा था कि सिंडिकेट की बैठक में इस बार भी पेंशन संबंधित एजेंडे को जानबूझकर इग्नोर किया गया है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि पेंशन की मांग करते करते काफी संख्या में कर्मचारी स्वर्ग को सिधार चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भूख की लड़ाई लड़ते लड़ते मौत के गाल में समा गए। वहीं काफी संख्या में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो पेंशन की आस में स्वर्ग की राह पर चल पड़े हैं, जबकि कुछ चल फिर रहे लोग कर्मचारी पेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे पूर्व असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाजपत राय, प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर आशा मोदगिल से। तो उन्होंने क्या कहा जरूर सुने। पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज एकता जिंदाबाद। वाइस चांसलर राजकुमार जी को मैंने पर्सनली जाके उनके ऑफिस में रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये पेंशन का मुद्दा सॉल्व कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप सारे पेपर मेरे को दे दो और मैं इस मुद्दे को हल करूँगा। उन्होंने हमें FDO जी के पास भेजा, FDO जी उठ के भाग गए, उन्होंने सुनी नहीं। एक दिन छोड़ के बारिश आ गई, दूसरे दिन मैं फिर आया। इन्होंने कहा जी आपका पेंशन तो ऑडिट ने रोक के रखी है, पेंशन का मुद्दा ऑडिट। मैं क्या ऑडिट कौन होते हैं? वाइस चांसलर सैंक्शन करते हैं, ऑडिट पेंशन रोकता है। अथॉरिटी तो अथॉरिटी है, वो पेंशन देती है। आप मेरे को क्यों बरगला रहे हैं? FDO साहब 40 साल मैंने इस यूनिवर्सिटी की सेवा की है, 40 साल। ज़रा सोचिए क्यों पेंशन नहीं भरी थी हम लोगों ने? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की चिट्ठी मेरे हाथ में थी। पंजाब गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन टाइट है। भाई अब तो आपकी पोजीशन अच्छी होगी, सरकारें कितनी बदल गई, फाइनेंशियल पोजीशन यूनिवर्सिटी को दे दो ना पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों मना किया? क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ BJP के वाइस चांसलर थे। कामरेड क्या नाम था उनका, हरकिशन सिंह सुरजीत जी ने, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने यूनिवर्सिटी के अंदर पेंशन लागू कराई, जबकि यहाँ पर वाइस चांसलर BJP पार्टी के थे। क्या अब इनको वही कांग्रेस चाहिए जो पेंशन लागू कराएगी? BJP का राज है सेंटर में। चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर BJP के, पूरी पार्टी सिंडिकेट सेनेट 60% से ज़्यादा BJP। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? चांसलर साहब हमारे चहेते, अब इनको क्या? ये तो 17 साल की बात है बॉस। अब की जो लड़ाई है, जिस तरह से नए VC साहब आए हुए हैं, यहाँ पे साहिबा आए हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में ये लड़ाई की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आपके साथ हमें तो लगता है कि यूनियन भी साथ में नहीं है यहाँ की। नहीं, यूनियन हमारी साथ है। फिर गए प्रधान कहाँ आपके? उनका एक बंदा आया हुआ है इधर। कौन सा बंदा? प्रधान जी कहाँ गए जो प्रभावी होते हैं? आप प्रधान जी आ रहे हैं, वो कह रहे आ रहे हैं, वो बोल रहे आ रहे हैं। हाँ, लेट जरूर हो गए, आ रहे हैं। तो उनके तो लेट लतीफ की लड़ाई ऐसे लड़ेंगे क्या? नहीं, मुझे नहीं पता कि यूनियन को पहले आना चाहिए। सारी यूनियन पंजाब यूनिवर्सिटी की इतनी स्ट्रांग है, इनको आना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर हम भी कुछ नहीं। हम तो यूनियन स्ट्रांग होती तो पेंशन मिल जाती है अभी तक। स्ट्रांग तो है, मगर क्यों कर रहे हैं? कुछ अंदर की बातें अंदर नहीं करनी चाहिए। तो ये थे लाजपत जी जिन्होंने अपनी बात कही। अब देखते हैं कि आने वाले समय में लड़ाई ये लड़ते हैं, किस रणनीति से लड़ाई लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रकाश चंद्र शर्मा। और ये हमारा पेंशन का मुद्दा आज से नहीं, कब से 2006 से जब से इम्प्लीमेंट हुई है
तभी से ही संघर्ष में है। कुछ ऐसा इन्होंने फार्मूला अपनाया कि वो क्लियर नहीं हुआ। कई लोग छुट्टियों के ऊपर थे और कईयों को ऑप्शन ये सर्कुलेट अच्छी तरह नहीं किया गया, तो लोग जो भ्रांति में रहे कि पेंशन ये दे रहे हैं किस आधार के ऊपर दे रहे हैं। और 2014 तक बताया गया कि इसकी लाइबिलिटी है कि 2014 तक चलेगी, उसके बाद पेंशन का जो फ्यूचर है वो नहीं है। इस तरह के बहुत से जो हमारे कर्मचारी भाई बहन थे वो दुविधा में रहे और दुविधा में रहने के कारण वो ऑप्शन नहीं भर सके। नहीं, दुविधा में भी रहे और इसी दुविधा में मर भी गए काफ़ी लोग। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, और ऐसे मतलब वो स्टारवेशन, भूख से वो मर गए। उनके घर में दाना नहीं था और भाई साहब ने अपनी जेब से हज़ारों रुपया उनको दिया। कौन भाई साहब? लाजपत जी ने। लाजपत जी। हाँ, वो सत्येंद्र मैडम थे हमारे स्टूडेंट, उसके दोनों भाई बहन उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। उनको शुगर है, उसका जो लिख कर दिया है कि इनको आप सहायता करो, कुछ नहीं हुआ। और वो बेचारी लेडीज थी, वो विदाउट एनी पेनी वो स्टारवेशन में वो मर गई। अब वो जो उसके भाई बहन हैं इंडिपेंडेंट है, वो इसमें नवा शहर में जो है वो दूसरों के ऊपर आश्रय रहते हैं। कई लोग मर गए, ये बात सही है। दूसरी बात कि आज सिंडिकेट के बैठक है, इस बैठक के लिए आप लोगों को उम्मीद थी कि एजेंडा लेकर के आएंगे, वो एजेंडा नहीं आया। ऐसे में कुछ लोग कह रहे थे कि टेबल एजेंडा आ जाएगा। टेबल एजेंडा और पहले से एजेंडा तैयार करके ले जाने में जो बहस होती है उसमें कितना फ़र्क पड़ता है? उसमें तो होता है कि अगर अथॉरिटी चाहे, वाइस चांसलर मैडम चाहें तो सप्लीमेंट्री एजेंडा चला जाता है, जो करंट एजेंडे में वो आइटम जा सकती है। लेकिन ये ना करने के 100 बहाने होते हैं। तो उस तरीके से अगर अथॉरिटी ये ईमानदार हो, ईमानदारी से काम ले तो काम हो सकता है। तो 17 साल में कोई ईमानदारी दिखी नहीं आप लोगों को? अभी भी ईमानदारी की बात करते हैं? जो जितना भी है ये एक दुविधा में, खुद अथॉरिटी दुविधा में रही। अभी जब ये मसला हल हो रहा था तो एक भाई ने, सिंडिकेट के मेंबर ने फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मुद्दा खड़ा कर दिया। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जब कंट्रीब्यूशन का मसला है तो फिर इसमें फाइनेंशियल जो ये कह रहे हैं कि लाइबिलिटी, ये कहाँ से आ जाता है बीच? ये आगे के बात को कैसे लटकाया जाए, लोगों को धोखे में कैसे रखा जाए। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी उस समय तक तय नहीं हो सकती जब तक कोई भी एम्प्लॉई अपनी ऑप्शन भरकर नहीं देता। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द ऑप्शन टू बी सबमिटेड बाय द अफेक्टेड एम्प्लॉइज़। तो सपने में जैसे मर्जी कर लो, जैसे हमने देखा है, तो वो धोखे से ऐसी एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनाई है जिसका कोई कंसर्न नहीं है। यानी कि 17 साल से धोखा धोखा धोखा। मैडम, अभी आप लोगों की बातचीत हो रही थी, कुछ आप लोग दे रहे थे वीसी को। वीसी ने क्या आश्वासन दिया है अभी? शुभ नाम बता। मैं आशा मॉडगिल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, और हमें रजिस्ट्रार साहब ने बिल्कुल आज सुबह में कहा है कि सारी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं हट गई हैं, परंतु आज के उसमें एजेंडा नहीं आया है। मगर क्यों नहीं आया? अगर सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हट गई हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज की मीटिंग में ये एजेंडा आइटम क्यों नहीं बना? और अगर नहीं भी बना है तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी मेंबर्स को, यहाँ से जो गुजरे हैं हमने उनको यही रिक्वेस्ट करा है कि आप इसे लाएं, रेज करें क्वेश्चन और इसको पास करवाएं, और आज के दिन ही होना चाहिए। बहुत डिले टैक्टिक्स हमने देख लिए। आपको लगता है कि अगर बच्चे को भी आप दूध पिलाते हैं तो बिना रोए नहीं पिलाते? ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि बिना लड़े झगड़े लड़ाई मोर्चा खोले आप इस पेंशन को पा सकते हैं? ऐसा लगता है आपको? जब हम भूखे मरने के लिए तैयार हैं तो फिर लड़ाई लड़ के मरने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसीलिए तो हम सब यहाँ खड़े हैं, लड़ रहे हैं, इतने सालों से लड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और हम अपनी आवाज़ और बुलंद करते हैं, हमारी मांगें पूरी करो, पेंशन हमें लागू करो। आज हमें उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे कई यूनियनें हैं, यहाँ पर शायद सभी यूनियन के प्रधान और ये होंगे कि आप लोगों के पेंशन दिलवाने के लिए, और पूसा पूटा और क्या क्या है यहाँ पर कोई नहीं है यहाँ पे। जबकि मुझे पता चला था कि पूसा के प्रेसिडेंट आएंगे और वो आपकी लड़ाई लड़ने की बात करेंगे यहाँ पे। कहाँ है वो? देखिए, कौन कहाँ और किस मखौटे के पीछे छुपा हुआ है ये तो मैं नहीं कह सकती, वो तो वो खुद ही जानते हैं।
ये तो मैं कह ही नहीं सकती ना। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।